आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जबलपुर के पास आरती अजान के विवाद में बवाल। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति है। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने थाना घेर लिया। पुलिस से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ी जाए, वहां नमाज अदा नहीं करने दी जाए। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोपाल में 500 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड ब्रिज। भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर मेट्रो लाइन के साथ एलिवेटेड ब्रिज प्रस्तावित है। पहले यह बीयू से मिसरोद तक था, अब एमपी से ही शुरू करने का नया प्रस्ताव है। एक्सटेंशन में 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं, जबकि नर्मदापुरम रोड से समानांतर रेलवे ट्रैक से लगी हुई रोड की अनदेखी की जा रही है। मास्टर प्लान 2005 में तय होने के बावजूद ध्यान नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे नर्मदापुरम रोड का नया बेहतर विकल्प लाने के साथ ट्रैफिक 40% कम किया जा सकता है। उज्जैन में कांग्रेस ने किया गधे के साथ प्रदर्शन। उज्जैन जिला कांग्रेस ने शुक्रवार को अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ गधे के सामने नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान शहर भर में 6 अलग अलग स्थानों पर पुतले भी जलाए गए। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में होगी भर्ती परीक्षा। पुलिस की आरक्षक भर्ती की फिजिकल परीक्षा सोमवार से होगी। उसके लिए एसेफ ग्राउंड और भर्ती कमेटी तैयार है। परीक्षा में अभ्यर्थियों का हर मूवमेंट कैमरे की नजर में रहेगा, इसलिए मैदान पर 60 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को RFID टैग की जैकेट पहनाई जाएगी। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी और 14 मार्च तक चलेगी। ओंकारेश्वर में रक्तदान करने फ्री VIP दर्शन कर सकेंगे। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए खंडवा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। अब जो श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रक्तदान करेंगे, उन्हें मंदिर में फ्री VIP प्रोटोकॉल दर्शन की सुविधा दी जाएगी। कलेक्टर राश्व गुप्ता ने बताया कि तीर्थ स्थल ओंकार महाराज की नगरी ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इच्छुक दर्शनार्थियों को पहले रक्तदान करना होगा, इसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल के तहत फ्री दर्शन कराए जाएंगे। मऊगंज में हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी। मऊगंज के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सोहाई गांव निवासी हिंदू नेता संतोष तिवारी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। एक आपत्तिजनक पोस्ट में उन्हें गोली मारने की खुली धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना मैहर में बाघ गणना 23 फरवरी से होगी। सतना और मैहर जिलों में अखिल भारतीय बाघ गणना के तहत आज से 410 अत्याधुनिक ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। यह कार्य 20 फरवरी से शुरू होकर 3 दिनों में पूरा होगा, जिसके बाद 23 फरवरी से बाघ गणना विधिवत प्रारंभ हो जाएगी। 6 वन परिक्षेत्रों की 205 ग्रिड में ये कैमरे स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक ग्रिड का दायरा 2 वर्ग किलोमीटर है। बाघों के प्राकृतिक गलियारों, संभावित रहवासों, पगडंडियों और जल स्रोतों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 200 नई सीटें लगेंगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टर्मिनल भवन में 200 अतिरिक्त सीटें लगाने का फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि यह व्यवस्था अप्रैल 2026 तक लागू कर दी जाएगी। पीक आवर्स में यात्रियों को बैठने में हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत। कैंसर की शुरुआती और सटीक पहचान अब और आसान होगी। अब एम्स भोपाल में जल्द पेट CT स्कैन सेवा शुरू होने जा रही है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज की दिशा और तेज होगी और मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के तहत अत्याधुनिक जाँच सुविधाएं बढ़ाने के क्रम में कैंसर जाँच के लिए बेहद महत्वपूर्ण पेट CT स्कैन सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इस जाँच से कैंसर की सही स्थिति, फैलाव और इलाज की प्रभावशीलता का आकलन संभव होगा। उज्जैन में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट। मध्य प्रदेश के उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों की जमकर खरीदारी हो रही है, तो दूसरी ओर तकनीकी अड़चन ने डीलरों और ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। 3 दिन में सैकड़ों वाहन बिक चुके हैं, लेकिन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के पोर्टल अपडेट नहीं किए जाने से टैक्स जमा नहीं हो पा रहा। नतीजा यह कि इंश्योरेंस तो हो गए पर रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है। स्थिति यह है कि सैकड़ों वाहन बिना टैक्स जमा सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
एमपी के इस जिले में बनेंगी 254 सड़कें। विदिशा जिले में गांव के टोला मजरा की 254 सड़कों की तस्वीर बदलेगी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अनुमोदन मिलने के साथ ही बजट की स्वीकृति भी मिल गई है। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के तहत 218.89 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस पर 109.44 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी के अनुसार सिरोंज में सबसे अधिक 64 बसाहटों के लिए 46.87 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है। इन सड़कों का निर्माण 23.43 करोड़ रुपए से होगा। अब 10वीं के बाद किए गए डिप्लोमा को मिलेगी 12वीं बराबर मान्यता। स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिल गई है। अब 10वीं के बाद किए डिप्लोमा कोर्स को अब 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्यता दर्जा मिलेगा। इससे छात्रों को इंजीनियरिंग, एमबीए कॉलेजों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यह निर्णय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV की गुरुवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। केन बेतवा लिंक नहर के लिए 100 मीटर चौड़ाई में अधिग्रहित होगी भूमि। बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना अब अपने दूसरे महत्वपूर्ण चरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। बांध के निर्माण के साथ ही अब नहरों का जाल बिछाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण ने लिंक नहर के प्रथम पैकेज का विस्तृत प्रोजेक्ट प्रतिवेदन मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस पूरी नहर की कुल लंबाई 219 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण के लिए 100 मीटर की विशाल चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाना तय किया गया है। 4 अधिकारियों का वेतन काटने और एएनएम पर कार्रवाई के निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में कलेक्टर पार्थ जायसवाल का सख्त तेवर देखने को मिला। जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सूचकांकों में खराब प्रदर्शन और पोर्टल एंट्री में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृ शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमपी में 4000 करोड़ की योजना के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू। बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना अब अपने दूसरे महत्वपूर्ण चरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। बांध के निर्माण के साथ ही अब नहरों का जाल बिछाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण ने लिंक नहर के प्रथम पैकेज का विस्तृत प्रोजेक्ट प्रतिवेदन मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस पूरी नहर की कुल लंबाई 219 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण के लिए 100 मीटर की विशाल चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाना तय किया गया है। अतिथि विद्वानों के लिए लागू हो सकता है हरियाणा मॉडल। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के लिए जल्द ही हरियाणा मॉडल लागू हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पिछले माह समिति गठित की थी। समिति ने हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी से संबंधित नियम और प्रावधानों का अध्ययन कर रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दी है। 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेजा। मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। लंबी कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतिम फैसला अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही करेगा। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासी हलचल अब तेज हो सकती है। एमपी के इस जिले में बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र। बजट में भोपाल को ETIR यानी अभियंता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की सौगात दी गई है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की बड़ी राशि रखी है। आगामी समय में भोपाल इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। मध्य प्रदेश के साथ देश भर के इंजीनियर ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए यहाँ पहुँचेंगे। इस बार जिले की ग्रामीण सड़कों पर खर्च ज्यादा किया जाएगा। 267.01 करोड़ रुपए सड़कों के लिए रखे हैं। इनमें से 164.38 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए है। एमपी में शुरू होने वाली हैं 6 नई योजनाएं। मध्य प्रदेश में महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और किसानों के लिए संचालित की जाने वाली भावांतर जैसी कई योजनाओं के बाद मोहन सरकार ने अब एक साथ 6 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजनाएं प्रदेश को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएंगी। सरकार ने लक्ष्य के साथ इन 6 नई योजनाओं की घोषणा की है। बजट 2026 में इन योजनाओं के लिए अलग अलग राशि का प्रावधान किया गया है।
17 जिलों के लिए IMD अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। नए सिस्टम के सक्रिय होते ही प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर समेत 25 जिलों में बारिश हुई, जिसमें खरगोन, मुरैना, सीहोर, दतिया, ग्वालियर, गुना, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, विदिशा, धार, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, आगरमालवा, राजगढ़ में बारिश देखने को मिली। इधर मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रतलाम में गेहूं काटने वाले हार्वेस्टर संचालकों को दी चेतावनी। गेहूं कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष नरवाई प्रबंध को लेकर इस साल प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। गेहूं कटाई जिले में शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार को हार्वेस्टर संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सख्ती लहजे में चेतावनी दी है कि यदि वे बगैर स्ट्रा रीपर के गेहूं की कटाई करेंगे तो उनके किसान के खिलाफ नरवाई जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। अटरा हत्याकांड का इनामी 11वां आरोपी भी गिरफ्तार। सतना पुलिस ने अटरा हत्याकांड के आखिरी आरोपी अंकित सिंह उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले के सभी 11 नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने अंकित की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर समाज का विरोध। विवादित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार में समाज की छवि को आपत्तिजनक तरीके से पेश किए जाने के आरोप लगाते हुए अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा के बैनर तले यादव समाज ने शुक्रवार दोपहर न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सरल को ज्ञापन सौंपा। विदिशा में बारिश से गेहूं चना फसल को नुकसान। विदिशा में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है, जिससे गेहूं और चना जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुरुवार रात हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं गुरुवार रात मध्यम बारिश दर्ज की गई। बड़वानी में कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। बड़वानी जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को दिए गए उनके औकात में रहो बयान के विरोध में किया गया। कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे और माफी की मांग की है। खरगोन मंडी में डॉलर चने की खरीदी शुरू। खरगोन कपास मंडी में शुक्रवार से डॉलर चने की खरीदी शुरू हुई। पहले दिन डॉलर चने का भाव 8,300 से 9,105 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मांगरुल के किसान गजराज सिंह के चने की 8,851 रुपए प्रति क्विंटल पर मुहूर्त खरीदी की गई। मंडी में पहले दिन लगभग 300 वाहनों से 4,000 क्विंटल डॉलर चना बिक्री के लिए पहुंचा। किसानों को अच्छे भाव मिलने की उम्मीद थी, हालांकि कुछ किसानों को 10,000 रुपए से अधिक भाव मिलने की आशा थी। भोपाल मंडल और AWPO के बीच MOU। पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल मंडल अपूर्व सैनिकों को रेलवे सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल करने वाला पहला मंडल बन गया है। मंडल ने स्टेशनों पर पॉइंट्समैन के पदों पर एक्स सर्विसमैन की तैनाती के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रतलाम में UGC कानून के समर्थन में रैली। रतलाम में शुक्रवार को UGC कानून लागू करने के समर्थन और कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में SC, ST, OBC और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली दोपहर 2 बजे अंबेडकर सर्किल से शुरू हुई। हालांकि बारिश के कारण भीड़ ज्यादा एकत्र नहीं हो सकी। ब्लॉक स्तर पर संगठन विस्तार की तैयारी में कांग्रेस इंदौर में संगठनात्मक मजबूती के लिए कांग्रेस अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी गठन की तैयारी में जुट गई है। प्रत्येक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले वार्ड में एक महिला पदाधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, लेकिन अब तक किसी भी ब्लॉक अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी की सूची संगठन को नहीं सौंपी है। वहीं 4 ब्लॉकों में अध्यक्ष पद पर सहमति नहीं बनने से घोषणा अटकी हुई है। देवास में बस चालकों की हड़ताल शुरू। देवास में बस चालकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों की मुख्य मांग उन पर लगाई जा रही धारा 151 को हटाने की है। हड़ताल के चलते इंदौर देवास रूट पर चलने वाली 60 से अधिक बसें बंद हो गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवकाश नोटिस के बाद भी खुली मंडी। आगर मालवा जिले की कृषि उपज मंडी में आज शुक्रवार को अवकाश घोषित होने के बावजूद सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। मंडी प्रशासन ने संभावित बारिश के कारण शुक्रवार को मंडी बंद रखने का आदेश जारी किया था, लेकिन सुबह किसान अपनी उपज लेकर पहुंच गए और व्यापारियों ने खरीदी शुरू कर दी।
38 गांवों में हर घर जल योजना, पूरी रायसेन जिले के 38 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत बनी नल जल योजनाएं अब ग्राम पंचायतों को सौंपी जा रही हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हर घर जल उत्सव के जरिए यह जिम्मेदारी औपचारिक रूप से पंचायतों को दे रहा है। 2 पार्षदों का निगमायुक्त को हटाने की मांग से यूटर्न सतना नगर निगम में आयुक्त शेर सिंह मीना को हटाने की मुहिम से जुड़े मांग पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लगभग 30 पार्षदों में से 2 ने यूटर्न ले लिया है। वार्ड 2 की कांग्रेस पार्षद शहनाज बेगम और वार्ड 9 की भाजपा पार्षद कप्सा तिवारी ने गुरुवार को जारी अपने पत्रों में दावा किया कि वे निगमायुक्त को हटाने की मांग करने वालों में शामिल नहीं हैं। ग्वालियर में सोमवार से शुरू होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। ग्वालियर में पुलिस आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। एसएफ ग्राउंड पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 5200 अभ्यर्थी शामिल होंगे। निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें 60 सीसीटीवी कैमरे और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। MY हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक सर्जरी अब पूरी तरह फ्री। MY अस्पताल इंदौर अब मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां बेरियाट्रिक सर्जरी पूरी तरह निशुल्क की जा रही है। अस्पताल में 23 फरवरी से राजेंद्र धारकर OPD में विशेष बेरियाट्रिक क्लिनिक शुरू होगा, जहां विशेषज्ञ नियमित मरीजों की जांच करेंगे। दमोह में अवैध बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर हमला। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के घड़ी मोहल्ला में अवैध रूप से डोरी डालकर बिजली जला रहे उपभोक्ता द्वारा बिजली विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह घटना शुक्रवार दोपहर की है। घड़ी मोहल्ला में महिला और पुरुषों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इंदौर में छावनी सड़क पर तोड़फोड़ की तैयारी। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर छावनी सड़क पर तोड़फोड़ की तैयारी कर ली है। कार्रवाई अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। बुधवार गुरुवार को निगम की टीम ने ज्यादातर बाधक निर्माणों पर निशान लगा दिए हैं। निशान पहले भी लगाए थे, लेकिन समय के साथ ये निशान समाप्त हो गए थे। निगम की टीम इस सड़क की चौड़ाई 80 फीट मानकर ही निशान लगा रही है। भोपाल में कुत्तों का आतंक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा श्वानों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले जेपी अस्पताल में ही प्रतिदिन औसतन 150 से 160 लोग कुत्तों के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना से कुत्तों की बढ़ती संख्या और हमलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सदन में सरकार से सवाल किया कि नगर निगम के नसबंदी और नियंत्रण अभियान के बावजूद कुत्तों की संख्या और उनके हमलों में कमी क्यों नहीं आ रही है। 4 मार्च को होली, इसीलिए नहीं होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुवार को SF 14वीं वाहिनी स्थित मैदान पर लगाए गए तकनीकी उपकरणों की टेस्टिंग की गई। शुक्रवार को ट्रायल रन आयोजित होगा, जिसमें पुलिस जवान ही अभ्यर्थी बनकर दौड़ेंगे। इस दौरान सेंसर वाली जैकेट, टाइमिंग सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सटीकता परखी जाएगी, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटि रहित रहे। अवैध कनेक्शन हटाने गए बिजली टीम से मारपीट। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के घड़ी मोहल्ला में शुक्रवार दोपहर बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया। अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन हटाने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट और पथराव किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने मामले में करीब 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। उज्जैन दक्षिण में 33,000 से अधिक नाम कटने पर शिकायत। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का विवाद अब और गहरा गया है। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पोरवाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद अब इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की सघन जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग शुरू। डिंडोरी के चंद्र विजय कॉलेज में शुक्रवार को महिला और बाल विकास विभाग के पंखिनी अभियान के तहत बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ हुआ। इस पहल का उद्देश्य जिले की प्रतिभावान छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में पहुंची कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं आज मजदूर से लेकर अफसर तक हर भूमिका बखूबी निभा रही हैं।
एमपी की नई रेल लाइन के लिए 108 गांवों का अधिग्रहण होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से बुदनी के बीच बन रही नई ब्रॉडगेज रेल लाइन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पहले से ही करीब 5 साल देरी का सामना कर रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति जमीन अधिग्रहण की सुस्त प्रक्रिया के कारण थमी हुई है। कई गांवों में मुआवजा और सीमांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने से निर्माण कार्य तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।